अब आगे कुशाग्र ये सब गुस्से से बोल रहा था और जीत को देखकर तेरा और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम लोगों ने मिलकर मेरे पापा को मारा था। मेरी आंखों के सामने तुम सब क्या सोचते हो? सबूत मिटा दोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कुशाग्र सिंह राठौर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी नजरों से बच सके। और बस एक बार मेरी मां के सामने मैं सबूत रखना चाहता हूं, फिर उसके बाद देखना तुम लोगों का मैं क्या हाल कराता हूं। ये सब बोलते समय कुशाग्र की हाथों की मुट्ठी बांध जाती है। कुशाग्र, तुम लोगों के लिए यही सही। मुझे इस इंसान के बारे में बताओ जिसने ये सब करने की प्लानिंग की थी। जीत, मुझे नहीं पता। कुशाग्र, तुम्हें तो सब पता है, बस तुम बताना नहीं चाहते। पर मैं भी किसी की एक लिमिट तक सुनता, उसके बाद मैं तो किसी की भी नहीं सुनता। और ये आखिरी बार पूछ रहा हूं। जीत, डरते हुए, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम हमेशा उसे फोन पर बात करते हैं। तभी कुशाग्र अपना फोन देखता है। कॉलेज का टाइम हो रहा था। कुशाग्र गुस्से से खड़े होकर सक्षम को देखते हुए, अब पूछने की जरूरत नहीं है। अब इनके जिस्म से बातों को निकाल लो। और एक बात, जिस हाथ से इसमें मुझ पर बंदूक तनी और ट्रिगर को दबाया, वह हाथ इसके शरीर से निकालकर बाहर फेंक देना। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। जीत कुशाग्र की बातों को सुन डरते हुए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। जीत की बातों को सुन कुशाग्र रुककर, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं वो मुझे पकड़े, और बिना मुड़े वहां से चला जाता है। सक्षम एक नजर जीत और अंकित को एक नजर देखता है और गार्ड को कुछ बोलकर चला जाता है। अब अंकित जीत को घूरते हुए, ये सब तुम्हारे परिवार और तुम्हारी वजह से हो रहा है। काश मैं तुम लोगों की बात नहीं मानता तो अच्छा होता। जीत गुस्से से, अब बस भी कर और ये सोच यहां से निकले कैसे। अंकित, तुझे कुशाग्र के बारे में पता नहीं है क्या? अब हम यहां से मुर्दा ही जाएंगे। वो कुशाग्र सिंह राठौर है, हमें ऐसे गायब करेगा कि कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। अब सब उसकी जेब में है, हमारी कोई सुने वाला नहीं है। और इतना बोल दुखी हो जाता है, तभी वहां कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और अंकित और जीत को कड़ेल कर वहां से ले जाते हैं। दोनों चिल्लाते रह जाते हैं। यहां कुशाग्र गाड़ी में बैठ जाता है। सक्षम डाइविंग सीट में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है और बोला, सर आपको क्या लगाता है? जीत को कुछ पता है कुशाग्र नहीं? उसे कुछ भी पता नहीं है। वो तो उसकी सजा है जो उसने किया है, और उसके जरिए मुझे उस इंसान तक जाना है। और एक बात, दोनों को इतना दर्द दो कि मरने की भीख मांगे, पर उनको मौत नसीब ना हो। ये सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, ओके, आपका हुक्म। सराखों पर, कुशाग्र क्या बात है, आजकल शायरी बोल रहे हो? सक्षम, बस कोशिश कर रहा हूं। और अब दोनों इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर में कुशाग्र कॉलेज के समाने पहुंच जाता है और अंदर जाता है और सीधे क्लास जाते हैं। कुशाग्र को देख सब खुश हो जाते हैं। कई दिनों बाद उन्होंने कुशाग्र को देखा था, इसलिए खुश हो जाते हैं। कुशाग्र का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और पढ़ने लगाता है। सिया कुशाग्र को देखती है जो गुस्से में लग रहा था। सिया मन में, अब इनको क्या हुआ, सुबह तक तो ठीक थे, और ध्यान से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र मार्कल उठाने लगाता है, तभी उसके कंधे में तेज दर्द होता है और उसके हाथ से मार्कल छूट जाती है। तभी एक लड़की दौड़ कर आती है और उठाकर कुशाग्र को देती है। कुशाग्र, थैंक्स। लड़की शर्माते हुए, ओ की बात नहीं सर, और जाकर अपनी सीट में बैठ जाती है। सिया ये सब देख मुंह बना लेती है और बोली, ये लड़कियां भी ना, इनको सर पर चढ़ा कर रखा है। कुशाग्र पढ़ने लगाता है। इस तरह लेक्चर खत्म होता है। कुशाग्र, ओके, अब कल पढ़ेंगे, और किसी को एग्जाम से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट हो तो पूछ सकते हैं। सभी एक ओके सर, और कुशाग्र वहां से चला जाता है। कुशाग्र वहां से सीधा कॉलेज के मेडिकल में जा पाए। सिया से बात करनी थी, इसलिए वो भी कुशाग्र के पीछे पीछे चली जाती है। कुशाग्र मेडिकल रूम में जाता है, देखता है एक 30 साल का लड़का बैठा था, उसका नाम नितिन था। कुशाग्र को देखते हुए मुस्कुरा देता है और बोला, तूने किसकी पिटाई की है? कुशाग्र, तुझे क्या लगाता है मैं जब देखे किसी से लड़ता रहता हूं? मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करता हूं, और तुझे तो पता है मैं आगे से किसी से नहीं लड़ता हूं। नितिन, हाँ भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे अच्छे से पता है, तू तो बहुत शरीफ है, सब तुझे ही परेशान करते हैं। इतना बोल हंस देता है कुशाग्र। तेरी बकवास हो गई हो तो अब मेरे कंधे को देख ले। नितिन का टिक शर्ट तार कुशाग्र शर्ट देता है। नितिन कांधे की चोट को देखकर, अंदरूनी चोट है, मैं कुछ दवाई दे रहा, खा लेना, और मरहम जरूर लगा लेना। ओके। कुशाग्र, मरहम की जरूरत नहीं है, दर्द की दवाई दे। नितिन, जब तुझे अपनी ही करनी है तो मेरे पास क्यों आता है? कुशाग्र, वो क्या है ना, हर चीज की कीमत होती है,
एक तू है जो मुझे फ्री मिला है, तो बस इसलिए आ जाता है। सिया गेट के पास होकर सुन लेती है कि कुशाग्र के कांधे में चोट लगी है, पर वो अंदर नहीं जाती है। कुशाग्र नितिन के कैबिन से निकाल जाता है। सिया कुशाग्र के बाहर आने से पहले पीछे के साइड छिप जाती है। कुशाग्र उसे नहीं देखता है और बाहर आकर सीधे घर के लिए निकाल जाता है। सिया वहां से कुशा के पास जाती है, जो अखंड है के पास बैठकर बातें कर रही थी। सिया, कुशा चलो घर चलाते हैं। कुशा, पर क्यों? अभी हमारी क्लास है तो हम नहीं जा सकते हैं। और सिया का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती है। सिया का मन नहीं था, पर वो क्लास भी मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बैठ जाती है। अखंड, क्या हुआ? सिया उदास हुई। नहीं, वो मुझे घर जाने का मन था। अखंड, बस 1 घंटे की बात है, चलो चलाते हैं, सर आ गए होंगे। कुशा, हाँ ठीक है, और सिया का हाथ पकड़कर अब तीनों क्लास के लिए चले जाते हैं। यहां कुशाग्र के कांधे में दर्द था, इसलिए वो घर आ जाता है। कुशाग्र घर जाकर अपने रूम चला जाता है। यहां सिया और कुशा क्लास लेकर बाहर आती हैं, तभी अखंड उनके पास आते हुए, चलो कॉफी पीते हैं। कुशा न हुए अखंड पर, क्यों कुशा? क्योंकि हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे पढ़ना है, तो अब मैं तो चली, तुम पियो अपनी कॉफी, ओके बाय। इतना बोल कुशा सिया को अपने साथ लेकर वहां से निकाल जाती है। अखंड खड़ा उनको जाते हुए देखता रहा जाता है, पर कुछ बोल नहीं पता। कुशा सिया को लेकर अपने साथ वहां से चले जाते हैं। सिया को भी घर जाना था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। सिया राधिका जी के पास जाते हैं। माँ, आप आज एनजीओ नहीं गई? राधिका जी, नहीं, आज वहां काम नहीं था मेरा, इसलिए मैं नहीं गई। चलो तुम लोग आ गए हो तो कपड़े चेंज कर फिर कुछ खाना बनाते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है, और कुशाग्र भी घर में है। कुशाग्र घर में है? सुन, सिया कुछ नहीं बोलती रहे जिस और अब अपने रूम जाकर कपड़े चेंज करती है और नीचे आकर राधिका जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। इस तरह काफी टाइम हो जाता है। अब सभी खाना खाने आते हैं। कुशाग्र नीचे आते हुए राधिका जी के पास जाकर, माँ खाना बन गया, मुझे भूख लगी है। राधिका, हाँ बन गया है, तुझे तो अपने काम से फुर्सत कहाँ है, जब देखे काम में लगा रहता है। माँ, है नहीं, तुझे तो कोई मतलब ही नहीं। कुशाग्र, ऐसा नहीं है माँ, बस इस समय थोड़ा काम ज्यादा है, कॉलेज का भी काम है, इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूं। राधिका जी, हाँ ठीक है, चल अब खाना खा। अब सभी बैठ जाते हैं। कुशाग्र खाना खा रहा था। सिया गौर से कुशाग्र को देख रही थी। सिया के ऐसे देखने से कुशाग्र एक नजर सिया पर डालता है। सिया अपनी नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र फिर खाने लगाता है। सिया फिर उसी को देख रही थी। कुशाग्र को कुछ चाहिए तो उठाने लगाता, उससे पहले सिया उठाकर कुशाग्र को दे देती। ये सब कुशाग्र को अजीब लगाता, पर सबके सामने वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खाना खाने लगा। कुशा, मैं तो चली पढ़ाने, आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। एक दूसरे को घूरना है या खाना फिनिश कर पढ़ाने जाना है? ये सुन सिया को खांसी आ जाती है और सिया कुशा को घूरते हुए देखने लगती है। राधिका जी सिया को पानी देती है। कुशा सिया को देखकर मुस्कुरा देती है और बातें बनते हुए, क्या हुआ? सिया धीरे से, कुछ नहीं। कुशाग्र मेरा हो गया, मैं चलाता हूं, और उठकर वहां से चला जाता है। राधिका जी, सिया आराम से खाओ, अटक गया सिया, मैं ठीक हूं मां। राधिका जी मुस्कुरा देती है और अब दोनों अपना अपना खाना खत्म करती है और किचन का काम कर कर सिया अपने रूम जाती है। कुशा भी जाकर बैठ जाती है पढ़ने। सिया अपनी बुक उठाते हुए मन में क्या करूं जान के पास कि नहीं वह मुझसे गुस्सा है, यही सब सो रही थी। तभी कुशा सिया को परेशान देख, सिया क्या हुआ? भाई के पास जाने का मन नहीं है क्या? सिया, पता नहीं अजीब लग रहा है। कुशा, भाई थोड़े अकड़ू है, पर वो पढ़ते बहुत अच्छा है, तुम उनके पास जा सकती हो। मैं तुम्हें इतना अच्छे से समझा नहीं सकती जितने अच्छे से तुम्हें भाई समझ सकते हैं, इसलिए तुम जाकर भाई से पढ़ लो। सिया कुछ सोचते हुए, हाँ ठीक है, अपने ड्रॉ से कुछ निकलती है, कुशाग्र के रूम की तरफ चल देती हैं। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के रूम के पास आ जाती हैं। उसे हल्का हल्का डर लग रहा था, पर वह हिम्मत करके अंदर चली जाती है। बालकनी में देखती है कुशाग्र नहीं होता। सिया कुशाग्र के रूम का गेट हल्का सा खोलकर अपना सर अंदर डालकर इधर उधर देखने लगती है। तभी कुशाग्र बोला, अंदर से, बिना सिया को देखकर बोला, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? गेट से कुशाग्र की आवाज सुन सिया घबरा जाती है और जल्दी से अंदर आ जाती है। कुशाग्र, यहां समाने आकर बैठ जाओ। सिया चुपचाप कुशाग्र के समाने बैठ जाती हैं। कुशाग्र लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। सिया सामने बैठकर को कुशाग्र को देखती है।
कुशाग्र बिना सिया को देखे ऐसे क्या देख रही हो? सिया झेप जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए, तो कल जो पढ़ाया था तुमने अच्छे से पढ़ लिया है? सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र गुड, चलो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं उनको, तुम पढ़ लेना। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को पढ़ा रहा था पर उसे लिखने में दिक्कत हो रही थी, पर वो सिया को दिखाता नहीं है और नॉर्मल बिहेव कराता है और सिया को पढ़ता है। सिया को कुशाग्र का दर्द उसके चेहरे में दिख रहा था पर वो भी कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। कुशाग्र अब तुम रिवीजन करो और जहां भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे पूछना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और पढ़ाने लगती है। कुशाग्र भी अपनी फाइल देखने लगाता है। ऐसे काफी टाइम हो जाता है। कुशाग्र सिया को देखकर अब तुम अपने रूम जा सकती हो, कोई दिक्कत हो तो आ जाना पूछने के लिए, और उठाकर अपने बेड की ड्रॉ से एक फाइल निकालकर उसे देखने लगता है। सिया जी ठीक है और खड़ी हो जाती है। सिया हाथ में दवाई ली थी कुशाग्र के कांधे में लगाने के लिए, पर उसके हिम्मत नहीं हो रही थी देने की। सिया खड़े होकर दवाई को देखते हुए मन में क्या करूं, दूं या नहीं, यही सोच रही थी। तभी कुशाग्र, क्या हुआ, कुछ पूछना है? सिया ना में सिर पर देती है। कुशाग्र तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता और अपनी फाइल को फिर से देखने लगता है। सिया कैसे मैसे हिम्मत करके कुशाग्र के पास जाती है और दवाई आगे कर देती है। कुशाग्र दवाई को देख तिरकी नजरों से सिया को देखकर, ये क्या है और तुम मुझे क्यों दे रही हो? सिया नीचे देखकर, आपको चोट लगी है ना, तो इसे लगा लीजिए, दर्द चला जाएगा। कुशाग्र, तुमसे किसने कहा मुझे चोट लगी है? सिया, वो आज मैं कॉलेज के मेडिकल रूम में आपके पीछे आई थी, तभी सुन लिया था कि आपको चोट लगी है और अपनी दवाई भी नहीं ली, इसलिए मैं लेकर आई हूं। कुशाग्र घूर कर सिया को देखते हैं और बोला, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस दवाई की, तुम जाओ यहां से। और एक बात, इस तरह छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते हैं। सिया, मैं छुपी नहीं थी, वो तो मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए आपके पास आ रही थी। कुशाग्र, क्या बात करनी थी? सिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप दवाई लगा लीजिए। कुशाग्र थोड़े गुस्से से, मुझे नहीं चाहिए। सिया कुशाग्र को देखते हुए, पर क्यों, आपको तो दर्द है ना? कुशाग्र, तो एक छोटा सा दर्द है, कल तक में ठीक हो जाएगा। सिया, पर दवाई लगाने से आज ही ठीक हो जाएगा, आप लगा लीजिए। कुशाग्र, मैंने कहा ना, मुझे नहीं लगाना, जाओ यहां से तुम। सिया को अब गुस्सा आ रहा था। कुशाग्र की बेकार की जिद की वजह से सिया मुंह फुलाकर, मैंने कहा ना लगा लीजिए, वरना। कुशाग्र, सिया की बातों को सुनकर, वरना क्या बोलो, वरना क्या कर लोगो तुम? सिया कुशाग्र की बातें सुन डर जाती है, पर हिम्मत करते हुए, वरना आप मुझे जानते नहीं है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, ओ रियली, चलो आज बता दो तुम क्या हो। सिया को डर लगा रहा था, पर कुशाग्र के सामान्य अपने डर को छुपाते हुए, आप पछताएंगे, मैं बोल रही हूं। कुशाग्र, ओ अब तो बताओ तुम क्या कर सकती हो? सिया, हाँ ठीक है, और कुशाग्र को जोर से धक्का दे देती है। कुशाग्र का ध्यान नहीं था और वो अपना बैलेंस बना नहीं पाता है और जाकर सीधा बेड पर गिर जाता है। गिराने से कुशाग्र के कांधे में फिर से चोट लग जाती है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। कुशाग्र के मुंह से आह निकल जाती है और कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और उठने की कोशिश करता है, पर दर्द की वजह से उठ नहीं पाता है। सिया जल्दी से जाकर कुशाग्र के ऊपर दोनों साइड एक एक पैर करके बैठ जाती है और कुशाग्र, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र अपने हाथों से सिया को हटाने लगता है। सिया कुशाग्र के हाथों को अपने एक एक हाथ से पकड़ लेती है और बोली, चुपचाप लेटे रहिए। कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और बोला, तुम क्या कर रही हो? सिया, आपको दवाई लगाना है मुझे, इसलिए चुपचाप लेटे रहिए। कुशाग्र, मुझे नहीं लगाना है, और उठो मेरे ऊपर से, वारना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सिया, अब जो होगा बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे जो करना है मैं करके मानूंगी। कुशाग्र आज पहली बार सिया को अपने सामने ऐसा देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सिया है जो सहमी सहमी उसके सामने रहती है, जो कभी उससे नजारे उठाकर बात नहीं करती थी, वही आज नजरों में नजारे डालकर उससे बात कर रही थी। सिया कुशाग्र को शांत देख अपने एक हाथ से कुशाग्र की शर्ट की बटन एक एक करके खोलने लगती है। सिया को यह सब करने में शर्म आ रही थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिया कुशाग्र इस शर्ट की बटन को खोल देती है और शर्ट को पांधे से नीचे करती है
और दवाई को खोलकर अपने हाथों में लेकर कुशाग्र के कंधे में लगाने लगती है। सिया के छूने से कुशाग्र को दर्द हो रहा था। कुशाग्र दर्द से अपने सिर को इधर से उधर ले जाता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया दवाई नहीं लगा पा रही थी, इसीलिए सिया ने कुशाग्र के चेहरे को दूसरे साइड मोड़ देती है और दवाई लगाने लगती है। अब कुशाग्र भी शांत हो जाता है और सिर को सीधा कर लेता है। दर्द से कुशाग्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिया को देखते हैं। सिया भी कुशाग्र को देख रही थी। सिया कुशाग्र के दर्द को महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़े हल्के हाथों से दवाई लगाने लगती है और धीरे से बोली, अब दर्द नहीं होगा कुशाग्र। कुछ नहीं बोलता और सिया को देखता रहता है। सिया का चेहरा कुशाग्र के चेहरे के बहुत करीब था। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं। सिया और कुशाग्र गौर से एक दूसरे को देख रहे थे। सिया धीरे धीरे अपने हाथों से दवाई लगा देती है और जैसे ही उठने को होती है, कुशाग्र सिया की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। एक राउंड घूम जाता है। अब सिया बेड पर थी और कुशाग्र सिया के ऊपर। कुशाग्र की शर्ट खुली थी। सिया के हाथ कुशाग्र के पीठ पर थे। सिया को तो समझा नहीं आता कि एक पल में क्या हो गया। सिया, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। कुशाग्र, अच्छा अभी तो शेरनी बनकर मेरे ऊपर चढ़ी थी, तब मैं बोल रहा, छोड़ो मुझे। तुमने सुना सिया? बेचारा सा मुंह बनाकर मैं तो आपको दवाई लगा रही थी। कुशाग्र, यही तो पूछना है, क्यों लगा रही थी सिया? आपको चोट लगी थी? कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए, अच्छा मेरे दर्द से तुम फर्क पड़ता है? और जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि मैं तुमको कैसा लगता हूं, तुम मुझे बता नहीं पाई। और गुस्से से सिया को देखने लगता है और सिया की आंखों में देखते हुए, बताओ मुझे मैं तुमको कैसा लगता हूं? अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, दोबारा नहीं पूछूंगा। सिया कुशाग्र की आंखों में देखकर, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं? सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए, क्या मतलब है इसका? सिया, जब भी मैं आपको देखती हूं, पता नहीं क्यों पर एक अजीब सी गुदगुदी होती है मन में, और जब जब आप मेरे करीब आते हैं, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं ये सब क्यों होता है। और मैं अब क्या बताऊं आपको, आप मुझे कैसे लगाते हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगाते हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए, मैं तुमको अच्छा लगता हूं। पसंद नहीं हूं तुमको तो साउथ के हीरो पसंद है ना सिया? हाँ, ये सुन कुशाग्र की पकड़ सिया की कमर पर कस जाती है। सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया, वो मुझे पसंद है पर बस ऐसे ही। कुशाग्र, क्या मतलब सिया? मतलब मुझे ताजमहल पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूं। तो यहां ले आऊंगी, उसे देखना मुझे पसंद है। सिर्फ अगर मुझे मूवी देखनी है तो मैं उनकी देखूंगी, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूं और कुछ नहीं। ये सुन कुशाग्र की पकड़ ढीली हो जाती है। सिया, पर आप मुझे अच्छे लगाते हैं। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है और सिया के चेहरे के पास जाते हुए, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं और बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अब जो भी बोला और जिसे भी पसंद करना, सोच समझा कर करना। मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखो भी। पसंद करने की तो बात दूसरी है। ये सुन सिया कुछ नहीं बोलती और एकटक कुशाग्र को देख रही थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि कुशाग्र की बातों से वो खुश हो या डरे, इसलिए चुपचाप लेटी कुशाग्र की आंखों को देख रही थी। उसे एक जुनून दिख रहा था। कुशाग्र सिया के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए मुस्करा देता है और धीरे धीरे सिया के चेहरे के करीब जाकर सिया के होठों पर अपने होठ रख देता है। सिया तो शॉक हो जाती है। कुशाग्र सिया के होठों को चूमने लगाता है। धीरे धीरे सिया को अपने और करीब करके पैशनेट होकर सिया को चूमने लगाता है। सिया तो बेसुध सी लेपी थी, ना कुशाग्र को रिप्लाई कर रही, ना ही उसे खुद से दूर। कुशाग्र सिया को किस कर रहा था। करीब 20 मिनट तक लगातार किस कराने से सिया को सांस लेने में दिक्कत होती रहे। सिया अब खुद से कुशाग्र को दूर करने लगती है। कुशाग्र भी सिया को छोड़ देता है। सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुशाग्र सिया को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है और सिया के गर्दन में अपना मुंह छुपा लेता है। सिया खुद की सांसों को काबू कर रही थी। कुशाग्र सिया के कान के पास जाकर धीरे से आई लव यू माई लव, और फिर से अपना मुंह सिया के गर्दन में डालकर लेट जाता है। सिया जो खुद को काबू कर रही थी, ये सुनकर तो शॉक थी। उसे लग रहा था कि वो अभी यहां से गायब हो जाए। ये सब सोच रही थी। सिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। यहां कुशाग्र को सुकून की जरूरत थी, इसलिए वो सिया की बाहों में लेटा था। तभी सिया को कुशाग्र की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। सिया के शरीर में एक अजीब से हलचल सी हो रही थी। सिया धीरे से, छोड़िए मुझे जाना है। कुशाग्र सिया की बातों को सुन अपना सिर ऊपर कर सिया की आंखों में देखने लगता है।
सिया शर्म की वजह से अपनी आंखें कुशाग्र से चुराती है और इधर उधर देखने लगती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र सिया को देख मुस्कुरा देता है और बोला, सिया तुम इतनी नरमाश क्यों हो रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को घूरते हुए मन में, एक तो मुझे जकड़े हुए है और अभी जो किया इतना जल्दी भूल गए और मुझसे पूछ रहे हैं मैं नर्वस क्यों हूं। यह सच में अजीब है। कुशाग्र सिया के कुछ नहीं बोलने और उसे खुद को घूरते देखकर, क्या हुआ बोलो? ना सिया धीरे से, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मुझे जाना है। कुशाग्र प्यार से सिया के गालों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए, अभी मत जाओ ना, बस थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, कुशाग्र बहुत प्यार से बोल रहा था। सिया ना चाहते हुए भी कुशाग्र को मना नहीं कर पाती है। सिया कुशाग्र को देखते हुए, आपको चोट कैसे लगी? कुशाग्र सिया की बातों को सुनकर, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी में चोट लगी, किसी पागल आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया। सिया आपने उसे कुछ बोला? कुशाग्र मुस्कुराते हुए, तुम मुझे जानती हो ना मैं कैसा? सिया हाँ, बहुत अच्छे से। कुशाग्र बस तो आप बताने की क्या जरूरत है? उसने माफी मांगी और मैंने दे दी। सिया आप ये सब क्यों करते हैं? अगर मां को पता चल गया तो? कुशाग्र मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी जान, वो बस एक एक्सीडेंट था, और मां को कौन बताएगा? तुम और सिया को देखने लगता है। सिया डरते हुए ना में सिर हिला देती है। कुशाग्र गुड गर्ल और सिया के गालों को चूम लेता है। सिया आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। कुशाग्र अभी नहीं, बस थोड़ी देर और। सिया की गर्दन पर फिर अपना मुंह डाल देता है। डॉट डॉट डॉट। कुशाग्र धीरे से सिया का नाम बुलाता है। सिया हाँ बोलती है। कुशाग्र तुम जब गांव में थी तुमको मेरी याद आई? सिया कुशाग्र की बातों को सुन चुप हो जाती है। कुशाग्र बताओ ना, तुमको एक भी बार मेरा ख्याल आया था? मेरा वादा है तुम जो भी बोलोगी मैं सुनकर कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस मुझे जानना है तुमको मेरी याद आई कि नहीं। अब कुशाग्र चुप हो जाता है और सिया के बोलने का वेट करता है। सिया ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, बहुत याद आई। ये सुन कुशाग्र अपना सिर ऊपर कर सिया की आंखों में देखने लगता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए अपने हाथों को कुशाग्र के गाल में रख देती है और बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई। जब जब कोई मुझे परेशान कराता तब मुझे आपकी याद आती थी कि अगर आप मेरे पास होते तो आप मुझे सबसे बचा लेते। जब भी मैं उदास होती आपका ख्याल आता, अगर आप होते तो सब ठीक कर देते। ये सब बोलते समय सिया की आंखों में आंसू थे। सिया आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, पर आप नहीं आए और मैं आपसे नाराज हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब फिर हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले की बात को कुशाग्र बोलते हैं। सिया अपने हाथों को कुशाग्र के गाल में रख देती है और बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई। जब जब कोई मुझे परेशान कराता तब मुझे आपकी याद आती थी। जब कोई मुझे परेशान कराता तब मुझे साथ मिले थे। ये सब बोलते समय सिया की आंखों में आंसू थे। क्यों? आपकी हंगामे बैठे हुए? बोली भी। इतना बोल सिया चुप हो जाती है। कुशाग्र सिया के बहाते आंसू को पोंछ लेता है और बोला, मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी। मैंने तुमको बहुत ढूंढा। पर इतना बोल कुशाग्र रुक जाता है। सिया कुशाग्र को चुप देख पर, क्या कुशाग्र? फिर कभी बताऊंगा, अपने दिल के हर दर्द को बयां करूंगा। सिर्फ एक तुम हो जिससे मैं सब बता सकता हूं। सिया आप कुछ नहीं बोलती। कुशाग्र सिया के माथे को प्यार से चूमते हुए, तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब होगा, बस कुछ वक्त और। इतना बोल कुशाग्र सिया को अपने सीने से लगा लेता है। सिया भी एक छोटे बच्चे की तरह कुशाग्र के सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। इस तरह कब दोनों की आंखें लग जाती है पता ही नहीं चलता है और रात भी धीरे धीरे निकल जाती है। सुबह के 5 बजे सिया की आंख खुलती है और खुद को कुशाग्र की बाहों में देख सिया खुद को कुशाग्र से झूंपने की कोशिश करती है। कुशाग्र की शाट खुली थी, इसलिए सिया कुशाग्र को छू नहीं रही थी और अपने आप को हिलाकर छुड़ाने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद सिया खुद को छुड़ा लेती है और कुशाग्र से दूर होकर जल्दी से कुशाग्र के ऊपर कंबल डाल देती है और बोली, ये सच में अजीब है। थोड़े देर बोलकर मुझे जाने ही नहीं दिया। अब मैं कुशा से क्या बोलूंगी? और अगर कुशा ने पूछा कि कल रात क्या हुआ तो अब मैं क्या बताऊंगी? ये शिवजी कैसा पति दिया है मुझे। हैंडसम थोड़ा कम होते, समझदार ज्यादा कर देते, पर आप भी ना। अब मैं क्या करूं? चल सिया, अब जो होगा देख लेंगे। धीरे धीरे कदमों से कुशा के रूम में जाती है। अंदर देखती है कुशा सो रही थी। सिया खुश होकर, अच्छा है कुशा सो रही, अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, और जाकर बेड में सुकून से बैठती है। तभी कुशा की आवाज आती है,
मुझे पढ़ना है, इस बार मैं टॉप करूंगी, देख लेना सब। कुशा बोले जा रही थी। कुशा की आवाज सुन सिया डर जाती है और एक झटके से बेड से उतरकर डरते हुए कुशा को देखती है। कुशा अपनी आंखें बंद किए नींद में बोले जा रही थी। सिया कुशा को ऐसे देख सुकून की सांस लेती है और कुशा को ठोक कर फिर सुला देती है और बोली, सच में एक दिन ये दोनों भाई बहन मेरी जान लेकर मानेंगे। दोनों एक जैसे हैं। अजीब और बरबरापे हुए बाथरूम चली जाती है। यहां कुशाग्र अपने हाथ को इधर उधर चलता है, उसे सिया कहीं नहीं दिखती है। कुशाग्र अपनी आंखें खोलकर उठ जाता है और बोला, ये आज फिर भाग गई। ऐसे कौन अपने ही पति के कमरे से भागता है? उसका हक है मेरे साथ रहने का, फिर भी मुझसे दूर भाग जाती है। एक तो कितनी मुश्किल से अपने पास लाता हूं, है मेरी किस्मत। और फिर से बेड पर लेट जाता है अपने कांधे को झूमते हुए खुश होकर, अगर ऐसी चोटी से तुम मेरे करीब आती हो तो मैं कब ये सब कर लेता। और सिया के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगाता है। कल सिया की खुद के लिए फिक्र देख कुशाग्र को अच्छा लगाता है। कल जितना कुशाग्र का मूड खराब था, आज उससे कहीं ज्यादा कुशाग्र खुश है। यहां सिया बाथरूम से निकलकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को पोंछते हुए कुशाग्र की बातों और कुशाग्र के बारे में सोचने लगती है। अब हाथ ऐसे छोटी से बाथरूम का रास्ता देखती है और सिया के बारे में सोचने लगती है। असली बार मुस्कुराते हुए कुशाग्र की पहचान करते करते और कल जाकर पकन कुशाग्र के बारे में पूछते हैं। और सिया ये सब सोच खुश हो रही थी। सिया अपने होठों को छूते हुए कुशाग्र ने उसे जब किस किया, इस बारे में सोचकर सिया के रोमाटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। सिया को ये सब सोच सिया शीशे में खुद को देख मुस्कुरा रही थी। सिया मन में, कल मैंने उनको रोका क्यों नहीं? मुझे उनको रोकना चाहिए और वहां से आ जाना चाहिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से उनको जो भी करना था करने दिया, ऐसा क्यों? सिया तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर क्यों? तुम तो उनसे दूर रहने वाली थी और नाराज भी थी, फिर उनके प्यार से बोलने पर मैं पिघल क्यों जाती हूं? यही सब सोचते हुए सिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए, ये शिवजी कभी वो मुझ पर कोई जादू तो नहीं करते हैं? क्योंकि जब मैं उनके पास होती हूं तो बस उनकी ही सुनती हूं। मुझे क्या करना है ये सब भूल ही जाती हूं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जब देखो अपने कमरे में रहते हैं और पता नहीं क्या करते रहते हैं, और जब मैं उनके पास जाती हूं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पर पता नहीं कैसी अजीब बातें भी करते हैं और बोलते हैं कि मैं समझती नहीं हूं। ये सब सोच रही थी, तभी सिया पर उन्होंने मुझे आई लव यू भी बोला है। क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? पर अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं फिर क्या करूंगी? सिया तुझे ये सब कल ही पूछ लेना चाहिए, पर पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। जरूरत की बात तो पूछती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? और यही सब सोचते हुए सिया तैयार होकर नीचे आती है और पूजा घर में जाकर पूजा करने लगती है। सिया की पूजा खत्म होती है कि उसके समाने कुशाग्र आ जाता है। कुशाग्र को देख नजरें नीचे कर लेती हैं। उसे कुशाग्र को देखने में शर्म आ रही थी। कुशाग्र आरती लेता है। सिया थाली पूजा घर में रखकर किचन में चली जाती हैं। एक नजर कुशाग्र को नहीं देखती है। ये सब कुशाग्र को अजीब लगाता है। कुशाग्र तो बहुत खुश था। वो सिया के पास जाकर कॉफी बनाने लगाता है और बोला, तुमको क्या हुआ? ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सिया, कुछ नहीं कुशाग्र। क्या हुआ अब बता भी दो। सिया मुंह बनाते हुए, आपकी वजह से आज मैं फंसाने वाली थी। सिर्फ आपकी वजह से कुशाग्र, पर मैंने क्या किया है? सिया, मुझे कल आप अपने कमरे से आने नहीं दी। अगर कुशा और मां को पता चल जाता तो वो दोनों मेरे बारे में क्या सोचते? कुशाग्र क्या सोचते? तुम मेरी बीवी हो और अगर हम दोनों साथ हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मां ने तो कहा है ना कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने, और जब सब सही हो जाए तो हम दोनों साथ भी रह सकते हैं। ये सुन सिया, पर मां ने अभी के लिए ये सब नहीं बोला था। कुशाग्र, तो क्या हुआ? मैं तुमको पसंद करता हूं और तुम भी, तो इसमें बुराई क्या है सिया? पर मुझे लगाता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और अभी मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं। यह सुन कुशाग्र को सिया पर गुस्सा आ रहा था। कुशाग्र, तुम्हारा मतलब क्या है? हम दोनों कल साथ थे तो वो सब गलत था और मेरे पास रहने से तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। सिया, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं बस कुछ टाइम चाहती हूं। कुशाग्र, किस लिए? एक वॉलिड रीजन दो, मैं तुमसे उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा। और सिया को देखने लगता है। सिया, मुझे अभी ये सब जल्दबाजी लग रहा है। कुशाग्र, क्या यही वजह? बस सिया अब कुछ नहीं बोलती है।
पिशाग्र तो ठीक, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और एक बात, अब जब भी हमारे बीच ठेक करना होगा तो तुमको पहल करनी होगी। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। अब तुमको मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बोल कुशाग्र अपनी कॉफी लेकर वहां से सीधा अपने रूम चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते देखकर मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस मां के दिए दिनों तक रुकने को बोलना चाहती थी। आप तो गलत समझ गए, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लेते। ये बोल सिया दुखी हो जाती है। मैं कितना भी चाहूं कि कुशाग्र जी को गुस्सा ना दिलाऊं, पर अपनी बातों से उनको गुस्सा दिला ही देती हूं। सिया, तुम कब समझदार बनोगी? अब क्या करूंगी मैं? इतना बोल वही फर्श पर बैठ जाती है। यहां कुशाग्र गुस्से से अपने कमरे में आकर, आखिर इस लड़की ने मुझे समझा क्या रखा है? बीवी है मेरी, इसलिए अपना हक दिखाता था, पर उसे इन सब से दिक्कत है तो ठीक है। अब ना उसके पास जाऊंगा और ना ही कोई मतलब रखूंगा। देख लेना, खुद तड़पती हुई आएगी मेरे पास, तब मैं बताऊंगा कि क्या गलत है और क्या सही। प्यार से समझा रहा हूं तो उसे समझना ही नहीं है। पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, उठपटांग बातें, और गुस्से से वहां रखी चीजी टेबल से नीचे फेंक देता है। तभी तेज दर्द कंधे में होता है। कुशाग्र दर्द की वजह से वही बैठ जाता है। यहां सिया खुद को नॉर्मल करती है और खाना बनाने लगती है। तभी वहां कुशा आती है और बोली, सिया तुम अकेले क्यों बना रही हो? मुझे उठा देती। सिया, कोई बात नहीं कुशा, वैसे तुम कल रात में कितने टाइम आई थी हमारे रूम? कुशा की बातों को सुन सिया, वो कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रही थी, इसलिए लेट हो गया था। कुशा सिया को छेड़ते हुए, क्या बात भाई, तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, लगाता है इस बार तुम ही टॉपर होगी। सिया, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार कैसे मैसे मैं पास हुई हूं ना, इसलिए बस ज्यादा पढ़ा देते हैं। तभी राधिका जी नीचे आते हुए, क्यों छेड़ रही है मेरी प्यारी बहू को? और अगर लेट हो भी गए तो क्या गलत है, दोनों पति पत्नी है। मजाक पर अभी नहीं, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं खाना बना देती हूं। कुशा राधिका जी को देखते हुए, मां आजकल आप लेट उठाती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका जी, हाँ मैं ठीक हूं, बस थक जाती हूं, इसलिए नींद नहीं खुलती है, बस इसलिए लेट हो जाती हूं। सिया, कोई बात नहीं मां, मैं हूं ना, आप आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। राधिका जी प्यार से सिया के माथे को चूमकर, मुझे पता है मेरी बहू बहुत समझदार है। कुशा, बेटी है राधिका। हाँ बेली भी। चलो अब कुछ बनाते हैं, नहीं तो तेरा भाई आ जाएगा। कुशा, सच में भाई एक नंबर के डेविल है, जब देखो गुस्से में रहते हैं, पता नहीं इतना गुस्सा लाते कहां से। राधिका जी मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं, मेरा कुशाग्र भी मुस्कुराना जानता है, बस अपनों के धोखे से मुस्कुराना भूल गया है। और छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां बहुत कुछ सिखा देती है, इसलिए वो ऐसा हो गया है, पर देखना धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा। कुशा राधिका जी गले लगाते, सॉरी मां, मुझे भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राधिका जी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, तुम दोनों की नोकझोंक मुझे पसंद है। यहां सिया कुशाग्र के कमरे की तरफ देखते हुए, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया है, और अब तो वो मुझसे बहुत गुस्सा है। सच में मैं पता नहीं क्या बोलती हूं और क्या बेकार की बातें सोचती रहती हूं, और बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी सोच में डूबी रहती है। कुशा सिया को देखकर, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? सिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, हाँ मैं ठीक हूं। कुशा, कोई बात हो तो बता दो, मैं शायद कोई हेल्प कर दूं। सिया कुछ सोचते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं है, अगर जरूरी हुई तो फिर बता दूंगी, वैसे भी अब कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है। कुशा, हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसे ही 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू है, मुझे तो लगता है कॉलेज नहीं भगवान के घर जाना चाहिए। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए, तुम सच में अजीब हो, कुछ भी बोलती है। सिया, तुम मुझे मजाक में लेती है, तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो, वो एक नंबर के जल्लाद है। कॉपी तो ऐसे पढ़ पढ़ कर चेक करते हैं जैसे यूपीएससी की कॉपी चेक कर रहे हैं। और तुमको पता है, सबसे ज्यादा भाई के सब्जेक्ट में बैक लगाते हैं, और अगर भाई के सब्जेक्ट में पास हो गए तो फिर डर नहीं है सिया, पर कॉपी पढ़कर चेक करना अच्छी बात है। कुशा, हाँ तुम ठीक कह रही, पर सिर्फ पढ़ना चाहिए, और कोई मिस्टेक हो तो बता देना चाहिए, पर भाई ऐसा नहीं करते हैं। एक बार फास्ट एयर में भाई ने मेरी कॉपी ऐसे पढ़ कर चेक की, मुझे ग्रेस से पास होना पड़ा था, वो भी 1 नंबर कम थे, इसलिए ग्रेस लगा दिए थे, वरना तो मेरे बैक लगाने से भगवान भी नहीं बचा सकते थे। इसलिए भाई के सब्जेक्ट से सभी डरते हैं। कुशा की बातों को राधिका जी और सिया सुन रही थीं। राधिका जी तो मुस्करा देती हैं, पर सिया हर बात को गौर से सुन रही थी। कुशा आगे बोली, तुमको क्या लगा था मैं पढ़ाने में कमजोरी करती हूं? ऐसा नहीं,
भाई ऐसी कॉपी चेक करते हैं कि 60 नंबर वाले को 40 में ही रोक देते हैं। समझ नहीं आ रहा। वरना तुम देखती मेरा नाम टॉपर की लिस्ट में होता। ये सब कुशा एक सांस में बोले जा रही थी। सिया कुशा के पास पानी का गिलास बढ़ते हुए, शांत हो जाओ। मुझे पता चल गया तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुन कुशा पानी पीने लगाती है और एक सांस में गिलास खाली कर देती है। कुशा अब शांत हो जाती है। राधिका जी कुशा को देखकर, अब कुशाग्र की बुराई हो गई हो तो कॉलेज भी चली जाओ। यह सुन कुशा टाइम देखते हुए, ओ नो, मैं बात में इतना बिजी हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला, और जल्दी जल्दी नाश्ता कर ऊपर चली जाती है। तैयार होने चलो। यहां सिया भी तैयार होने चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों नीचे आती है। तभी कुशाग्र भी आ जाता है। टाइम को देखते हुए कुशा, भाई क्या हम आपके साथ चले? कुशाग्र, हाँ ठीक है चलो। कुशा खुश हो जाती है और मन में, अगर भाई के साथ जाती हूं तो लेट नहीं होंगे हम। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है जो अपने फोन में बिजी था। कुशाग्र आगे जाते हुए, जल्दी आओ। कुशा, हाँ भाई, और सिया का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अब दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। कुशाग्र गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब गाड़ी चल देती है। सिया चोरी चोरी कुशाग्र को देख रही थी, पर कुशाग्र एक नजर भी सिया को नहीं देखता है। ये सब देख सिया को समझ नहीं आता है कि वो अपनी बातों को कुशाग्र को कैसे समझाए। यही सोचते हुए सिया खिड़की के बाहर देखने लगती है। वहीं कुशाग्र भी गाड़ी के शीशे से सिया को देख रहा था। सिया को देखते हुए कुशाग्र, मन क्यों दूर भाग रही हो? मुझे तो पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, फिर किस बात की कशमकश है जो हमारे बीच आ रही है? मैं जैसे ही तुम्हारे करीब जाता हूं तुम उतना ही मुझसे दूर चली जाती हो। आखिर क्या करूं मैं ऐसा कि तुमको यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं? यही सोचते हुए वो सिया को देख रहा था। तभी सिया भी शीशे में देखती है और कुशाग्र और सिया की नज़ारे आपस में टकरा जाती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी कुशा सिया को देखते हुए, सिया यार, मुझे नहीं लगाता है कि हमारी ज्यादा क्लास है, इसलिए हम लाइब्रेरी में रुककर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कुशा की बातों को सुन सिया कुशा को देख हाँ में सिर हिला देती है और कुशाग्र भी कार को चलाने लगता है। इस तरह कॉलेज आ जाता है। सिया और कुशा कार से उतरकर क्लासरूम चली जाती है। वही कुशाग्र तो बस उनको जाते हुए देख रहा था। फिर वो भी कार से उतरकर अपने कैबिन चला जाता है। यहां सिया और कुशा भी क्लास में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां अखंड भी आता है और सिया के पास बैठाते हैं। हाय सिया, कैसी हो? सिया हल्का सा मुस्कुराकर, ठीक हूं, आप कैसे हैं? अखंड सिया की बात को सुन मुस्कुराते हुए, बहुत ठीक हूं, बस कट रहे हैं दिन। सिया कैसे? अखंड, पेपर है ना, इसलिए इस समय थोड़ी ज्यादा मेहनत हो जाती है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सिया, मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। कुशा दोनों के बीच में बोलते हुए, अब बातें हो गई हों तो उधार भी देख लो, भाई आ गए हैं। ये सुन सिया समाने देखती है। कुशाग्र सिया को ही देख रहा था, या फिर ये कहे घूर रहा था कुशाग्र का। ऐसे देखने से सिया अपना नीचे कर लेती है। कुशाग्र अब सभी को एक नजर देखते हुए बोला, अब 2 दिन बाद आपके पेपर है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी एक साथ थैंक यू सर। और कुशाग्र पढ़ाने लगता है। अब करीब 1 घंटे हो जाते हैं। कुशाग्र वहां से चला जाता है। कुशा, सिया चलो लाइब्रेरी चलाते हैं। सिया, हाँ ठीक है। और जैसे दोनों जाने लगाती है तभी अखंड उनको रोकते हुए, मैं भी तुम लोगों के साथ चालू? कुशा कुछ बोलती उससे पहले सिया, हाँ ठीक है चलिए। कुशा एक नजर सिया को देखती है। सिया, पढ़ाना ही तो है, वो अपना पढ़ेंगे, हम अपना, इसमें क्या गलत है? कुशा अब कुछ नहीं बोलती है, पर उसे पता था कि अगर भाई ये सब देख लेंगे तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और कहीं इन सब से सिया को दिक्कत ना हो। कुशाग्र जितना शांत रहता था वो उतना ही खतरनाक भी था। गुस्से में वो किसी को भी नहीं छोड़ता था, चाहे फिर कोई भी हो। पर अब कुशा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप चल देती है। अब तीनों लाइब्रेरी में आकर एक जगह बैठ जाते हैं। सिया कुशाग्र के दिए इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने लगाती है। तभी अखंड सिया की नोट्स को देखकर, ये तो कुशाग्र सर की नोट्स है, क्या मैं इसे थोड़ा सा पढ़ सकता हूं? सिया, हाँ क्यों नहीं। कुशा अखंड को घूरते हुए, तुम अपना पढ़ो, सिया को परेशान मत करो। अखंड, हाँ ठीक है, वैसे भी मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो नोट्स देख रहा था, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। और सिया को देखकर, सिया मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो? सिया को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो नाव ने सर हिला देती है। यहां कुशा अखंड की बातों को सुन और अखंड को अजीब तरह से देखती है। कुशा मन में, अगर भाई से नोट्स जो भी मांगता है भाई उनको दे देते हैं, और आज से पहले अखंड ने भाई की नोट्स से कभी नहीं पढ़ा।
तब भी उसके नंबर अच्छे आते थे। पर आज पहली बार अखंड भाई की नोट्स ने इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? कुशा यही सब सोच रही थी। वही अखंड सिया के पास रहने और उसे बात करने के लिए ये सब कर रहा था और खुश था कि इस बहाने सिया उसे बात तो कर रही है। इन सब से अनजान सिया तो कुशाग्र के बारे में सोच रही थी कि वो कुशाग्र से ऐसा क्या बोले कि कुशाग्र मान भी जाए और इस बात को लेकर उसे गुस्सा ना हो। यही कोई था जो लाइब्रेरी में किताबों के पीछे से सिया को देख रहा था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो कोई और नहीं, कुशाग्र था। उसने गाड़ी में सुना था कि सिया और कुशा आज लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाने वाली है और कुशाग्र किसी काम से लाइब्रेरी आया था। तभी उसकी नजर सिया पर जाती है जो अखंड के साथ बैठी थी। ये देख कुशाग्र को सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को काबू कर वहीं से उनको देखता रह जाता है। सिया को किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, पर उसे वो नज़ारे दिखाई नहीं दे रही थी। सिया इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता है। यहां कुशाग्र को अखंड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखंड सिया के इतना पास क्यों जा रहा है। उसे एक डर था कहीं अखंड के मन में सिया के लिए कुछ है तो नहीं। इस ख्याल से ही कुशाग्र की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। पर उसे पता था कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सिया से कहा कि वो उसके करीब नहीं आएगा। कुशाग्र किताबों के पीछे से एक टक सिया को देख रहा था और देखते हुए सिया को देखते समय कुशाग्र की आंखों में एक तड़प थी जिसे वो सिया के समाने बयां करना चाहता था, पर उसे पता था कि वो किस तरह बैठेगा। सिया को जब तक खुद एहसास नहीं होगा वो उसके जज्बातों को नहीं समझेगी। इसलिए वो वही खड़ा सिया को देखता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। कुशाग्र के जाते ही अचानक सिया की नजर कुशाग्र पड़ जाती है। कुशाग्र को वहां से जाते देख सिया मन में ये यहां क्या कर रहे थे और ऐसे गुस्से में क्यों जा रहे हैं? अब क्या हुआ? सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनको मनाऊं या इनके गुस्से को शांत करूं? अब किसने क्या कर दिया? और उठकर जाने लगा दी है। तभी अखंड सिया को रोकते हुए, सिया तुम कहाँ जा रही हो? सिया, वो मुझे कुछ काम है, मैं बस अभी आती हूं। इतना बोल वहां से बाहर चली जाती है। अखंड को सिया का अचानक जाना अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। कुशा अखंड को उदास देखकर, तुम गलत चीज के पीछे भाग रहे हो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारी नहीं है। अखंड कुशा की बातों को सुन मुस्करा देता है और बोला, ऐसी कोई चीज नहीं जो कोशिश करने में मिले नहीं, इसलिए एक बार कोशिश करना तो बनता है। कुशा अब कुछ नहीं बोलती। उसे पता है वो अभी अखंड को कुछ भी बोले वो उसकी नहीं सुनेगा, इसलिए वो चुप हो जाती है। यहां सिया बाहर आकर इधर उधर देखती है। उसे कुशाग्र जाते हुए दिखता है। सिया कुशाग्र के पीछे दौड़ जाती है और जाकर कुशाग्र के आगे खड़ी हो जाती है और बोली, मुझे आपसे बात करनी है। सिया के अचानक समाने आने से कुशाग्र एक पल को चौंक जाता है, पर सिया को समाने देख नॉर्मल होकर, क्या हुआ? ऐसे क्यों मेरे पीछे भाग रही हो? सिया लंबी लंबी सांस लेते हुए, मुझे आपसे बात करनी है। कुशाग्र मेरे केबिन में आओ। इतना बिल आगे बढ़ जाता है। सिया कुशाग्र को घूरते हैं। ये सच में बहुत अकड़ू है, पता नहीं इतना गुस्सा लाते कहां से है। कुशाग्र बिना सिया को देखे, अब चलोगी या फिर मुझे हाथ पकड़कर ले जाना होगा? ये सुन सिया, नहीं चलिए चलाते हैं, इतना बोल कुशाग्र के साथ चलने लगाती है। कुशाग्र अपने केबिन में आता है और जाकर अपने टेबल से टिक कर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और सिया को देखने लगता है। सिया धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है, एक नजर कुशाग्र को देख नीचे देखने लगाती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए, गेट बंद करो। सिया ये सुन कुशाग्र को घूर कर देखने लगती है। कुशाग्र, ऐसे क्या देख रही हो तुम? क्या चाहती हो? सब हमारी बातों को सुने। ये सुन सिया ना में सिर हिला देती है और जल्दी से जाकर गेट बंद कर देती है और फिर जाकर कुशाग्र के समाने खड़ी हो जाती है। कुशाग्र, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? सिया जमीन को देखते हैं, आप मुझे नाराज है। ये सुनते ही कुशाग्र सिया को देखते हुए, तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूं? सिया, वो आज सुबह आप गुस्से में चले गए और मुझसे कोई बात भी नहीं की और पता नहीं अजीब सा मुंह बनाकर यहां वहां घूम रहे हैं। कुशाग्र, सिया की बातों को सुनकर तुम्हारा मतलब क्या है? सिया अब कुछ नहीं बोलती। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से सिया के पास जाता है। सिया धीरे धीरे पीछे जा रही थी।
सिया मन में, अब मैंने क्या बकवास कर दिया कि ये मेरे पास आ रहे हैं। कुशाग्र अब सिया के पास था और सिया दीवार में टिक गई और झुकी नजरों से कुशाग्र को देखते हुए, ये आप क्या कर रहे थे? कुशाग्र सिया को देखते हुए, तुमको क्या लगाता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं? सिया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। कुशाग्र गुस्से में दीवार में हाथ रखते हुए, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस अखंड से दूर रहोगी, पर तुम अब भी उसके साथ हो और हंस हंस कर उसे बात करती हो। तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो सिया? आज तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे मुंह से सुना चाहता हूं। यह सब सुन सिया डर जाती है और धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी, उनके साथ और कुछ भी नहीं। कुशाग्र, अच्छा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तब तो इतना खुश नहीं रहती हो, पर उसके पास तुम मुस्कुराती रहती हो। मेरे साथ रहने में तुमको माँ से डर लगता है, कुशा से डर लगता है, पर उसके पास जब रहती हो तो कुशा साथ होती है, फिर तुमको किसी की फिक्र नहीं होती है। इतना बोल सिया को देखने लगता है। सिया धीरे से, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए एक दोस्त है। कुशाग्र तिरझा देखते हुए, दोस्त? और कब से? सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को गौर से देखता है और बोला, क्या बात करनी थी तुमको? सिया एक लंबी सांस लेते हुए, वो मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि जब तक माँ हमें खुद ना बोले साथ रहने को, तब तक हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। कुशाग्र, और वो क्यों? सिया, माँ ने हमें कुछ वक्त दिया है एक दूसरे को जानने का, तो तब तक हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुशाग्र, पर मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मैं उसी दिन माँ को मना करने वाला था, पर तुम्हारी वजह से मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर अब हमारे बीच सब ठीक है, तो मुझे नहीं लगाता है कि हमें माँ की बात माननी चाहिए। और अगर तुमको माँ से बात करने में दिक्कत है तो मैं खुद माँ से बात कर लूंगा, बस तुमको हाँ बोलना है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सुन सिया डरते हुए, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, माँ को कैसा लगेगा? कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, तुमको माँ की फिक्र है, मेरी नहीं है। मुझे कैसा लगाता है जब तुम मुझसे दूर भागती हो और मेरे पास आने से डरती हो। मुझे ये पसंद नहीं है। आज तुम बता दो, तुमको क्या करना है? माँ की बात मानना है या मेरी? और एक बात सोच समझकर फैसला करना तुमको करना है, और पेपर होने के बाद तक का वक्त है तुम्हारे पास। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, पर मैं ये सब कैसे? कुशाग्र थोड़े गुस्से से बोला, अब मुझे आगे कुछ भी नहीं पता है। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम बता दो तुमको क्या करना है। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया से दूर हो जाता है और सिया को अपने पास खींचकर अपने सीने से लगा ले है और प्यार से बोला, क्यों मुझे परेशान करती हो तुम? सिया कुछ नहीं बोलती है और कुशाग्र के सीने से लगी रहती है। कुशाग्र सिया को कसकर पकड़ लेता है और खुद के सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोला, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, बस थोड़ी देर। सिया चुपचाप खड़ी रहती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर हो जाती है। सिया अपनी आंखें खोलते हुए बोली, कुशाग्र जी, अब मुझे जाना चाहिए, कुशा मुझे ढूंढ रही होगी। कुशाग्र सिया को छोड़ते हुए, हाँ ठीक, जाओ, तुम वैसे भी मुझे काम है, तुम लोग घर चले जाना, सक्षम आ जाएगा तुम दोनों को लेने के लिए। सिया सोचते हुए, सक्षम कौन? कुशाग्र, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बस घर चले जाना। सिया हाँ में सिर हिला देती है और वहां से निकाल जाती है। सिया बाहर आ जाती है और खुद को शांत करते हुए इनके पास जाना भी शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। आसमान को देखते हुए, हे भगवान जी, कैसा खड़ूसपति दिया है, जब देखो 2.5 किलो की अकड़ लेकर घुमाते रहते हैं। यही सब सिया बोलते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वहां कुशा आ जाती है और सिया को खुद से बात करते देख सिया को आवाज देती हैं, सिया सिया। कुशा की आवाज सुन सिया रुककर कुशा को देखती है और बोली, तुम यहां? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, पर तुम यहां क्या कर रही हो? कुशा, वो भाई का मैसेज आया था कि वो हमारे साथ घर नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमको लेने आई थी और मुझे तो पता है कि तुम मुझे यहीं मिलोगी, इसलिए मैं आ गई। कुशा की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशा, तो चले। सिया कुशा को देखते हुए कहा। कुशा घर और कहा, सिया हाँ चलो, दोनों बाहर जाते हैं। तभी सामने एक ब्लैक गाड़ी आकर खड़ी होती है, उसे एक रूपदार लड़का नीचे उतरता है। सिया और कुशा उसे गौर से देखती है, बल्कि वहां खड़े लड़के और लड़कियां भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कुशा उस लड़के को देखते हुए बोली, हाय मेरा हीरो। यहां कुशा के मुंह से हीरो सुन। सिया लड़के को गौर से देखते हुए, ये है वो जिसके सपने तुम देखती हो।
सिया की बातों को सुन, कुशा, ये तुम क्या बोल रही हो? सिया, वही जो सच है। एक दिन तुम सोते समय किसी लड़के के बारे में बोल रही थी, तो ये वही लड़का है। कुशा, शर्माते हुए, हाँ, वैसे एक बात बताओ, लड़का कैसा है? सिया गौर से देखते हुए, बहुत अच्छा है। तभी पीछे से कुशाग्र बोला, कौन अच्छा है, मुझे भी बताओ। कुशाग्र की आवाज सुन सिया और कुशा का तो गला ही सूख जाता है। कुशाग्र सिया और कुशा के पास आता है और सिया को घूरते हुए, कौन तुमको अच्छा लग रहा है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया हकलाते हुए, वो मैं तो गाड़ी की बात कर रही थी कि वो बहुत अच्छी है। कुशा, हाँ, में सिर हिलाते हुए, हाँ भाई, सिया सही बोल रही है। कुशाग्र, वो तो मुझे पता है। तुम दोनों की किसमें नजर थी, गाड़ी पे या गाड़ी वाले पे? और तिरछी नजरों से सिया को देखता है। सिया नजरें चुराने लगती है और नीचे देखते हुए कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र के आगे आकर वो लड़का खड़ा हो जाता है और बोला, हेलो बॉस कुशाग्र। सिया और कुशा को देखते हुए बोला, ये है सक्षम जो तुम लोगों को घर लेकर जाएगा। सिया और कुशा एक दूसरे को देखती है पर कुछ नहीं बोलती है। तभी सक्षम सिया को देखते हुए बोला, हेलो मैम। सक्षम के बोलने से सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और फिर सक्षम को, फिर मुस्कुराते हुए हेलो सक्षम को देखकर सिया को लग रहा था कि मैंने इनको देखा है, पर कहाँ, यही सोच रही थी। सिया को खोया देख कुशाग्र, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सिया कुशाग्र के पास जाती है और उसकी बाह पकड़कर नीचे खींचती है, जिससे कुशाग्र थोड़ा सिया के साइड झुक जाता है। सिया अपने पैर उठाकर कुशाग्र के कान के पास जाते हुए बोली, मुझे लगता है मैंने इनको कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रही हूं ना? कुशाग्र सिया की बातों को सुन मुंह बनाकर, इतना सोचने की जरूरत नहीं है किसी के लिए, समझी तुम? और एक बात, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब जाओ, कार में बैठो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया समझ जाती है, अभी यहां से जाना ही ठीक है, वरना इनका क्या किस बात पर गुस्सा हो जाए। इसलिए जल्दी से जाकर कुशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और कार में बैठ जाती है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए, ध्यान से जाना। सक्षम, ओके सर। इतना बोल ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुशाग्र वही खड़ा रहता है जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। अब कुशाग्र किसी को कॉल करके, आज रात की मीटिंग फिक्स कर दो, मैं आ रहा हूं। और एक बात, तैयारी पूरी होनी चाहिए, आखिर उनको पता तो चले ये कुशाग्र सिंह राठौर की मीटिंग है। इतना बोल फोन कट कर देता है और एक डेविल स्माइल के साथ अपने कैबिन चला जाता है। यहां कुशा बार बार चोर नजरों से सक्षम को देख रही थी और खुश हो रही थी। सिया कुशा को ऐसे देखकर मुस्कुरा देती है। वही सक्षम अपनी कार ड्राइव कर रहा था, पर उसे भी एहसास था कि कोई उसे देख रहा है, पर वो कुशा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। पर कुशा सक्षम को देख शर्मा रही थी। सिया सक्षम को देखते हुए, क्या मैंने आपको पहले कभी देखा है? सक्षम सिया को एक नजर देखते हुए बोला, यस मैम, उस दिन जब आप और सर होटल से लौट रहे थे, उसी दिन में और आप मिले थे। सिया उस दिन को याद कर झेप जाती है और अब कुछ नहीं बोलती है। उसे याद आता है कि उस दिन वो और कुशाग्र साथ में थे। वो तब उसे याद आता है कि उस दिन गाड़ी चलने वाले यही थे। ये सोचकर सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अब सक्षम को देखने की हिम्मत ही नहीं होती है। सिया मन में, इससे अच्छा तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इनसे कब मिली थी। सिया यही सोचकर परेशान हो रही थी। वही कुशा एकटक सक्षम को देखते हुए बोली, वैसे मेरा नाम कुशा है और मैं आपके बॉस बहन हूं, और ये है सिया मेरी भाभी, जो रिश्ते में आपकी लेडी बॉस। कुशा की बातों को सुनते हुए, सिया तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुशा हंसते हुए, यही सच है और तुम भी इस बात को मान ही लो, वरना भाई को तो तुम जानती हो ना, उन्हें अपनी चीजों में हक जताना आता है। कुशा की बातों को सुन अब सिया कुछ नहीं बोलती है और एक नजर सक्षम को देखकर मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं बोलती है। कुशा सक्षम को देखकर, वैसे आपका क्या नाम है, इतना बोल सक्षम को देखने लगती है। सक्षम एक नजर कुशा को देखता है। कुशा सक्षम के देख मुस्कुरा देती है और सक्षम को देखने लगती है। सखाम एक नजर कुश को देखा और सिया को देखकर, मेरा नाम सक्षम है, सर ने तो आपको बताया ही, और मैं करके अंदर में काम करता हूं।
हर छोटे बड़े काम उनकी मैं ही देखता हूं। मैं और कुशाक सर बचपन के दोस्त हैं। ये सुन कुशा मिच में बोलते हुए, पर मैंने तो तुम्हें कभी अपने घर में देखा ही नहीं, फिर तुम कैसे दोस्त हो? ये सुन सक्षम कुशा है देखते हुए बोला, वो मैं पढ़ाने के बाहर गया था और अभी कुछ महीने पहले ही लौटा हूं और सर के अंदर काम करने लगा। ये सब पूछ खुश होते हुए, वैसे आप क्या काम करते हैं? सक्षम जो सर बोलते हैं मैं वही काम करता हूं। ये सुन कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। तभी गाड़ी रुकती है। कुशा सक्षम को देखते हुए, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? सक्षम, वो घर आ गया, आप अब जा सकती हैं, मुझे कुछ काम के कारण निकलना होगा। यह सुन कुशा मुंह बनाते हुए गाड़ी से निकल जाती है और उसके साथ सिया भी नीचे उतर जाती है। एक पल के लिए सक्षम बाहर रुक भी नहीं। सक्षम अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सिया और कुशा वहीं करे उसके जाते हुए देख रही थी और एक पल में वहां सब कुछ गायब हो जाता है। कुशा सक्षम को जाते हुए देखकर, हाय कितना हैंडसम बंदा है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। वैसे इन जैसे लड़कों के लिए ही हम लड़कियां सिंगल रहते हैं, और अगर इनके जैसा बांदा मुझे मिले तो मैं हर सोमवार व्रत रहूं ताकि शंकर जी जल्दी से खुश हो और मुझे इससे मिला दे। देखने में तो कितना अकड़ू है, एक एक शब्द तो ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे कर्जा दे रहा हो और मैं उसे लौटाऊंगी। नहीं, मेरी शक्ल पर लिखा है। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में ऐसे इंसान लिखे हैं। एक मेरे भाई जो जब देखे नाक में गुस्सा लिए घूमते रहते हैं, और दूसरा यह जिसका मुंह मुझे देखकर बन जाता है, या ऐसा है ही। सिया कुशा को बातों को सुन मुस्करा देती हैं और बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? बेचारे के पीछे ही पड़ जाती हो। वो कुछ भी करे, तुमको क्या करना है? ये सुन कुशा मुस्कराते हुए, ऐसा नहीं, मुझे ही करना है, इसलिए सब पूछ रही थी। ये सुन सिया, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा सिया के पास जाते हुए, यही कि अगर सिंगल होने के बाद ऐसा लड़का मिले तो भगवान जी से मांगती हूं, मुझे सिंगल ही रखना और बस इतना हैंडसम बंदा चाहिए। मुझे बस अकड़ थोड़ी कम हो तो ठीक है। ये सुन सिया कुशा को देखते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा, क्या मैं तो तुमको बता रही हूं कि मुझे वो लड़का पसंद है, क्योंकि तुम मेरी भाभी के साथ एक अच्छी दोस्त भी हो और मैं तुमको कुछ भी बता सकती नहीं। सिया, हाँ ठीक है, पर अगर कुशाग्र जी को यह सब पता चल गया तो? कुशा मुस्कराते हुए, तुम हो ना, मुझे पता है, तुम अब संभाल लोगी और भाई को समझना तुम्हारा काम है। ये सुन सिया कुशा को घूरते हुए, मैं ऐसा नहीं हो सकता है। ईशा बेचारा सा मुंह बनाकर, सिया तुम मेरी दोस्त हो, एक तुम हो जिसे मैंने सब बताया है, और अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी। इतना बोल अपना सर नीचे करके रीनी सी सूरत बनाकर खड़ी हो जाती है। सिया कुशा को ऐसे देखकर, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुन कुशा मुस्कराते हुए, मुझे पता था तुम मान ही जाओगी। सिया कुशा को खुश देख मुस्करा देती है। सिया, वैसे तुमको क्या लगाता है सक्षम तुमको पसंद करते हैं? कुशा बेफिक्र होकर, नहीं, मेरी और सक्षम की ये दूसरी मुलाकात है। सिया ये सुन शौक होते हुए, फिर तुम ये जो अभी बोल रही थी वो सब क्या है? कुशा, वो तो मैं तुमसे अपने और सक्षम की भविष्य की बातें बता रही थी। ये सुन सिया कुशा से, अब तुम सच में पागल हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनानी, मैं अंदर जा रही हूं, तुम यहीं बैठकर सपने देखो। इतना बोल सिया अंदर चली जाती हैं। कुशा सिया को आवाज देते हुए अंदर आती है। कुशा बोली, सिया मेरी पूरी बात तो सुनो। सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो। कुशा, मैं तो अपने दिल की बात बता रही थी। तभी बीच में राधिका जी, दिल की बातें ये सुन सिया और कुशा राधिका जी को देखकर चाप अपनी जगह में खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। राधिका जी, क्या एक दूसरे को देख रही हो? मुझे भी बताओ दिल वाली बातें। ये सुन कुशा मुस्कुराते हुए, दिल वाली बताओ का मतलब कि मैं सिया को बोल रही थी कि तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो, और कुछ भी नहीं मां। ये सुन राधिका जी सिया को देखती हैं और सिया कुशा को घूरती है। राधिका जी सिया को देखते हुए, सिया तुमको कुछ बोलना है, मुझे बोलो या कुशाग्र को बोलो, बेटा ऐसे मन में बातें नहीं रखते हैं। सिया, राधिका जी की बातों को सुनमा, ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर के लिए मैं परेशान थी, इसीलिए कुशा ऐसी बातें कर रही थी, आप परेशान मत हो। राधिका जी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, और प्यार से सिया का माथा चूम लेती है और बोली, वो मुझे किसी काम से आज रात के लिए बाहर जाना है, तो तुम लोग अच्छे से रहना। ये सुन सिया, मां आप कहाँ जा रही है और क्यों? राधिका जी मुस्कुराते हुए, बेटा जरूरी है,
इसीलिए जा रही हूं, पर परेशान मत हो, कल आ जाऊंगी। और कुशा को देखकर तुम सिया को परेशान मत करना। कुशा, हाँ माँ, आप भी ना जब देखो मुझे बोलते हो। मैं कुछ नहीं करती हूं। जो करते हैं भाई उनको समझाए, मुझे नहीं। राधिका जी, हाँ ठीक, मैं उससे भी बात कर लूंगी, पर तुम अच्छे से रहना। अब कुशा और सिया राधिका जी के गले लग जाती हैं और अब राधिका जी चली जाती हैं। कुशा, चलो सिया कपड़े चेंज कर खाना बनाते हैं। सिया, हाँ ठीक है। और अब दोनों थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना बनाने लगाती हैं। और अब रात भी हो गई थी, खाना बन गया था। अब दोनों कुशाग्र का वेट कर रही थी, पर आज कुशाग्र नहीं आया था। काफी देर हो गई। कुशा, मुझे बहुत भूख लगी है, भाई कब आएंगे? सिया कुशा को भूखा देख बोली, कुशा तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। वैसे भी पता नहीं कुशाग्र जी कब तक में आएंगे। कुशा, हाँ तुम सही बोल रही हो, पर एक बार तुम भाई को कॉल करके पूछ लो वो कब तक में आएंगे। ये सुन सिया अपने फोन को देखते हुए मन में क्या करूं, कॉल करूं या नहीं, यही सोचते हुए फोन को देख रही थी। कुशा जो अपने लिए खाना निकालकर खा रही थी। कुशा सिया को फोन देखते हुए देखकर बोली, क्या हुआ सिया, कॉल करो ना। वैसे भी भाई तुम्हारे पति है, तुम्हारा तो हक बनता है उनको कॉल करने का और उनसे पूछने का कि वो कहाँ है और कब तक में आएंगे। कुशा की बातों को सुन सिया पर अगर उनको गुस्सा आ गया तो कुशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार करो तो। सिया कुशा को देखकर पक्का, कुशा हाँ पक्का, अब जाओ भी। सिया अपना फोन उठा लेती है और अपने फोन में कुशाग्र का नंबर देख रही थी। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सिया खुद को शांत करते हुए कॉल कर देती है। अब रिंग जाने लगती है। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, सिया अपने दिल में हाथ रख लेती है और मन, ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। वो पति है मेरे और कुशा ने ठीक कहा, हक है मेरा। तभी उधार से कॉल उठ जाता है और कुशाग्र की क्रिड आवाज आती है। हाँ बोलो। कुशाग्र की आवाज सुन सिया के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। उधार से कुशाग्र, कौन हो तुम, बोल, अब बोलोगे भी। कुशाग्र के मुंह से कौन सुन सिया कुछ नहीं बोलती है। तभी उधार से किसी लड़की की आवाज आती है। कुशाग्र, उसे छोड़ो, तुम इधर ध्यान दो। और अचानक कॉल कट जाता है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। किसी लड़की की आवाज सुन सिया शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो चुप ही रहती है। अब फोन कट चुका था। सिया फोन को देखती है, उसमें कुशाग्र की फोटो दिख रही थी। सिया एक तक फोटो को देखते हुए वो लड़की कौन थी और इतनी रात में कुशाग्र जी के साथ क्या कर रही थी, यही सब सोचते सोचते सिया कुशा के पास जाती है, जिसने खाना खा लिया था और सिया का वेट कर रही थी। कुशा सिया को देखते हुए, क्या हुआ भाई से बात हुई? सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशा मुस्कुराते हुए, तो फिर ठीक है, मैं तो ऊपर जा रही हूं, तुम भी आ जाना। इतना बोल कुशा अपने रूम चली जाती है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप कुर्सी में बैठकर वो लंकी और कुशाग्र जी साथ में क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात में, और उन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया। पर ये फोन तो मुझे कुशाग्र जी ने दिया था, तो फिर उन्होंने मेरा नंबर अपने फोन पर सेव किया क्यों नहीं? यही सोचते सोचते सिया परेशान हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। सिया मन में खुद से बातें करते हुए, सिया तू परेशान क्यों हो रही हो? जब कुशाग्र जी आएंगे तो तुम इनसे पूछ लेना जो पूछना होगा, इसलिए परेशान मत हो। और जब तक वो आ नहीं जाते कुछ पढ़ लेती हूं। इसलिए कुर्सी से उठकर वही हाल में अपनी कॉपी खोलकर बैठ जाती है पढ़ने के लिए, पर उसका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। सिया कभी गेट को देखती तो कभी अपने फोन को। उसे लगा शायद कुशाग्र कॉल करे, इसलिए वो बेसब्री से वेट कर रही थी। पर बहुत देर हो गई थी, कुशाग्र कॉल नहीं करता है और अब सिया भी थक गई थी। घड़ी में रात के 11 बज गए थे। तभी गेट की बेल बजाती है। सिया दौड़कर गेट खोलने जाती है। सिया खुश थी, पर वो अपनी खुशी छुपा लेती है और खुद को शांत करती है। 5 सेकंड बाद गेट खोलती है। सामने कुशाग्र खड़ा था। कुशा की सार्ट की ऊपर की 2 बटन खुली थी, बांग को समेटे हुए था और अपने जैकेट को लेफ्ट साइड हाथ में लिए हुए था। बाल माथे में बिखरे हुए थे। कुशाग्र बहुत ही क्यूट एक कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। सिया एक पल के लिए तो बस कुशाग्र को देखते हुए उसमें ही खो जाती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और अंदर आते हुए, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? कुशाग्र की आवाज सुन सिया होश में आती है। सिया गेट बंद करते हुए आपका वेट कर रही थी और कुशाग्र को देखती है और उसके थोड़ा पास जाते हुए, आपकी शरकुट में कुछ लगा है लाल रंग का, और जैसे सिया
अपना हाथ बढ़ाकर कुशाग्र को छूने लगाती है कि कुशाग्र 2 कदम पीछे चला जाता है और सिया को देखते हुए बोला, किस लिए वेट कर रही थी, कुछ कम था। सिया नहीं, वो खाना खाने के लिए, और आगे कुछ बोलती। उससे पहले कुशाग्र बात को बीच में काटते हुए, मैंने खाना खा लिया है, इसलिए तुम भी खा लो, इतना बोल ऊपर चला जाता है। कुशाग्र के ऐसे जाने से सिया उदास हो जाती है। सिया आगे बोलना चाहती थी, पर कुशाग्र सिया की बिना सुने ऊपर चला जाता है।